Do not give the remote control of your emotions to someone else. That man, by what he was saying, was pressing a button on the remote control and making me feel trash. I depend on you to say that your talk was great and feel good, and I depend on you to say that my talk was bad and I feel trash. That means I've given the remote control to you. I feel good because you make me feel good. I feel bad because you make me feel bad. And how shallow is life that I don't have the guts to take the control of my emotions in my own hands. अगर आपके अंदर की आवाज ये कह रही है कि दोस्त बेशक मैं फेल हो रहा हूं, बेशक मेरा चौथा अटेम्प्ट है, बेशक मेरा छठा अटेम्प्ट है, आई से डोंट गिव अ डैम टू इट, यू आर नॉट अ फेलियर, थिंग्स आर टेकिंग टाइम, उसको वक्त लेने दो। जिस दिन आप उस चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह ग्रो करोगे, दुनिया आपकी स्पीड देखती रह जाएगी। मैं बचपन में विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता रहता था। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते थे कि अपने आप को कम मत मानो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं, यानी आत्मविश्वास जगाने की बात करते थे। अभी तुम बहुत दुखी हो रखे हो ना, दुखी हो रखे हो, ये समय बीत जाएगा। उसका अगर कोई इतनी सुखी होता है, ये समय भी बीत जाएगा। बिल गेट्स कहते हैं आप गरीब घर में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, ये तो पूरी आप ही की गलती है। आप आगे बढ़ेंगे कि कभी आप खुद को धोखा मत दीजिए, अपने आप से चीट कभी मत कीजिए, अपने आप को ब्लफ कभी मत कीजिए कि खुद को बस ऑल इज वेल बोल बोल के और आप जो है वो अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने अपने फोकस, अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। रास्ता कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही एक रास्ता है, आगे 50 ऑप्शन हैं, लाइफ कोई खत्म थोड़ी ना हो रही है। जब तक आप यहाँ पे टिके हैं, जब तक आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने हजारों मौके आएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना फोकस क्लियर रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप यार 18 से 22 साल की उम्र के बीच के व्यक्ति हो और आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं उठा रहे हो, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के जिद में वहां अपने आप को दफन कर सकते हैं, तो क्या इस अध्यात्म के शिखर पर चढ़ने के लिए लोग अपने आप को दफन नहीं कर सकते हैं? सिर पर कफन नहीं बांध सकते? मुझे तो इसी के लिए जीना है। कभी भी ये डिसाइड मैं नहीं कर पाया कि लाइफ में करना क्या है। तो बहुत लोग सोचते हैं, जब आप देखते हो किसी बंदे को जो एक लेवल अचीव कर चुका होता है, यू लुक फॉरवर्ड टू हिम कि यार ये कुछ बताएगा, हमें सिखाएगा लाइफ में। आपको लगता होगा कि यार वो 10th क्लास है, उसको 12th क्लास से अंबानी को पता तो उसको अंबानी बनना है। ऐसा नहीं होता। मे बी ही फिगर आउट इन हिज जर्नी, ही फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको किताब में, आपके परीक्षा में अगर 2-5-10% कम आए ना, तो दिक्कत नहीं है बॉस। थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाना अपनी लाइफ में। ये माइक कैसे बनता है, कैमरा कैसे चलता है, ऑडिटोरियम में कितनी सीटें, मैं अभी सीटें गिन रहा था, यहाँ पे कितनी है, आप समझ रहे हो? ये क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा जिस दिन आ गए ना, तो शायद आपका डंका 45 साल की उम्र में भी चल जाए। ये आत्मविश्वास कोई जड़ी बूटी नहीं है जी, कि मम्मी कह दे कि आज एग्जाम में जाने से पहले ये टैबलेट ले लेना। वो ऐसे नहीं होता है। आत्मविश्वास वो कोई लंबा सा भाषण सुन ले तो भी आत्मविश्वास आ जाता, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए, और इसलिए निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है, और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। एंड दोस्तों, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, it's your responsibility. Nobody else is going to work hard for you. Nobody else is going to bring your dream in a silver plate and say, here is your dream, enjoy. No, nobody else is going to do it. You will have to take charge of your things. You will have to make your dream come true. You will have to work hard day in and day out. जो सहता है वो रहता है। बात को गांठ बांध दीजिए। जो सहता है वो रहता है, वही आगे बढ़ता है। You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere. I will persevere. And succeed. And succeed. So I think I've become a little more simple person. Okay. Like my lifestyle has become very simple. I drive an Alto. I sit on the floor and eat.
I love home cooked food. बस अच्छी नींद आ जाती है. So that's how it is for me. And I personally do not feel that I have to amp up my lifestyle. If they say good, fine, that's good. Appreciation, nice, I'm happy with it. And even if they trash me, fine, it's their opinion. It's the way they think. स्टेप नंबर 1 है कि ड्रीम बिग. जो भी आपका सपना है, आपको बोला गया यार 15 रुपए कमाओ, आप कहो नहीं मैं तो 150 का रखूंगा, मैं तो 1500 का रखूंगा. सबसे पहले ड्रीम बिग. एक ऐसा सपना आपको यार अपने लिए लेना होगा जो कि आपसे बड़ा हो, जिसके लिए आप अपने आप को कुर्बान कर सकते. स्टेप नंबर 2 है स्टार्ट नाउ, डू इट नाउ. अगर अभी आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, एक पेन पेपर होगा, उस पर लिखना स्टार्ट कर दो कि यार मैं ये फलाना चीज करूंगा, या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ स्टार्ट करना बहुत जरूरी है. स्टेप नंबर 3, डू इट कंसिस्टेंटली. यार हर दिन थोड़ा थोड़ा चबाऊंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा चबाऊंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा चबाऊंगा. किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई हो रही है, किसी दिन 6 घंटे हो रही है, किसी दिन बिल्कुल मन नहीं है, तब भी 2 घंटे हम पढ़ रहे हैं. किसी से अपने आप को कंपेयर मत करना, तुम कौन सी जॉब कर रहे हो. एक चीज जो मुझे इन 2-3 सालों में लगी, जिसकी वजह से मैं काफी दिन परेशान भी रहा, बट उसका कोई पॉइंट नहीं था. कोई तुमसे बोले 9 to 5 की जॉब खराब है, बिल्कुल खराब नहीं. इट्स जस्ट दैट मुझसे हुई नहीं, इसलिए मुझे लगा कि हाँ 9 to 5 की जॉब खराब है. मैं कल को बोलने लगूं कि आई वाज नॉट अ जॉब पर्सन. जब रेंट देने के पैसे नहीं थे, मैं ओवर टाइम पर्सन भी था. सब जॉब पर्सन, सब कुछ है. इट्स जस्ट दैट अगर वो काम करने में तुम जुनून नहीं लगा पा रहे हो और रात को सोने से पहले तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, तो वो काम छोड़ दो. अगर ये दोनों चीज हो रही हैं तो सब कुछ बढ़ेगा. That your passion will keep on changing and it's okay. वो ठीक है, कुछ उसमें खराब बात नहीं है. आपको लगता है यार मेरे को तो कभी ये करने का मन होता है, फिर 6 महीने में मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मुझे वो करने का मन करता है. ये सबके साथ होता है and it's very normal. Maybe you will figure out later in life. जी मतलब दिल जिसमें लगे आपका. तो बहुत लोग वो समझ ही नहीं पाते उनका दिल किस चीज़ में लग रहा है, और जिस चीज़ में दिल लगे ना उसमें फिर जान लगा दो. मतलब सब कुछ झोंक दो उसमें, अपने आप सब कुछ झोंक दो. ये समझ आ गया ना कि देने वाले कब बनोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पलट जाएगा. यस और नो? छोटी सी 4 बातें क्विकली. पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? तो तीसरे स्टेप पे चलिए. और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं, क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ये 3 स्टेप में हाँ है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है, तो इतना पैसा मिलेगा जिंदगी में गिनने में थक जाओगे. इतना पैसा मिलेगा, गिन नहीं पाओगे. हमारी लाइफ में 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. पहले प्रॉब्लम्स की बात करें. पहली प्रॉब्लम है जब हम किसी भी चीज़ को, जो भी आपके सामने टास्क है, हम जब उसको देखते हैं तो हमें वो पहाड़ लगता है, वो हमें इतना बड़ा लगता है कि हमें लगता है कि भाई ये बहुत मुश्किल है करना. ये एक गलत थॉट है, ये एक मिथ है. ये प्रैक्टिकल रियलिटी में ये एक मिथ है. आप एक्चुअल में कुछ भी कर सकते हो, बट ये बहुत मुश्किल है मानना आपके लिए, क्योंकि आपने उसको देखा, आपको लगा किताबें या जो भी, तो आपको लग रहा है दिस इज वेरी हार्ड टू अचीव. ठीक है. दूसरा असेसमेंट जो आप ड्रॉ करते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा. समझ रहे हो? आपको ये बिलीफ ही नहीं है अपने अंदर कि आप इसको कर सकते हो. पर हमारे सपने जो हैं वो एक लिमिट पे लाके छोड़ देते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि कोई यहाँ तक पहुँच पाया है. लेकिन आप सोच के देखो कि आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो. पोटेंशियल को जज करने लग जाएगा, वो डाउट करने लग जाएगा कि शायद मैं इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं. लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ पे थी कि बच्चे ने स्टार्टिंग में टारगेट ही गलत सेट करा. टारगेट आपको कभी भी ऐसी चीज़ पे सेट नहीं करना चाहिए जो कि आपके हाथ में है ही नहीं तो फिर आप डिटर्मिन कैसे करोगे कि आपने मेहनत सही करी या नहीं करी. मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, देखिए, बच्चे ने जिस दिन कोर्स में एंट्री ली, बच्चे को सिर्फ एक छोटा सा टारगेट रखना था. ये नहीं कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है. बच्चे को छोटा सा टारगेट रखना था कि मेरे को उतनी मेहनत करनी है कि मेरे को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ये ना बोलना पड़े कि काश मेरे को 1 और दिन मिल जाता, मैं और पढ़ाई कर लेता, मैं और अच्छे मार्क्स ले आता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता. अगर आपने इतना सा टारगेट अचीव कर लिया जो कि पूरा आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोलेबल है, हार्डवर्क तो आपके हाथ में है, अगर आपने ये अचीव कर लिया ना, आपको कभी भी अगर फेलियर देखना भी पड़ा, गॉड फॉरबिड, आपको दिक्कत नहीं होने वाली उतनी जितनी पहले हो रही थी. आपको कभी भी उस चीज़ का इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपने जो गोल रखा था वो गोल आपने अचीव करा. कौन सा गोल? हार्ड वर्क करने वाला. I would say that, I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. What needs to be done right now is more important than any of these emotions.
Stop making excuses. Stop looking for shortcuts. Stop expecting from others. कि अगर हम जितने यहाँ पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई। अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा होगा। लेजीनेस का सबसे बड़ा कारण आपकी पढ़ाई के साथ जो अटैच्ड है वो ये है कि आप गलत टाइम में अपना कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपका टाइमिंग तो कुछ और है पढ़ने का। तो उस पर्टिकुलर टाइम को ढूंढना चालू करो जब आप कंफर्टेबल होते हो, आपको अच्छा लगता है पढ़ाई करना। चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितनी डिग्रीज हो, आप सीए हो, एमबीए हो आईएम से, या फिर सर आपने और कुछ कमाल की चीज कर रखी हो, लेकिन अगर ये नहीं है ना तो आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आने वाले हैं। क्या है ये? और बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास ये है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्या है ये? है फोकस। ये है आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेशन। कुछ तो करना है, मतलब ऐसी अंदर से एक आवाज आने लग गई कि कुछ करना है। ये नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा आगे अंदर से कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो रास्ते अपने आप खुले। जब तक ये नहीं आया था सारे रास्ते बंद।